वर्षों से रथु एक ही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। फोन इतना पुराना हो चुका था कि पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी मुश्किल से 5 मिनट चलता था। यही वजह थी कि वह जहाँ भी जाती अपने साथ चार्जर जरूर लेकर जाती। उसके दोस्त अक्सर उसे नया फोन खरीदने की सलाह देते, लेकिन रथु को पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह हर बार बात टाल देती थी। एक दिन कॉलेज में अचानक एक छात्र आरव उससे टकरा गया। टक्कर लगते ही रथु का फोन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन बुरी तरह टूट गई। आरव ने तुरंत फोन उठाकर माफी मांगी। टूटी हुई स्क्रीन देखकर रथु नाराज हो गई और शिकायत करने लगी कि अब वह फोन कैसे इस्तेमाल करेगी। शुरुआत में वह सिर्फ मरम्मत का खर्च चाहती थी, लेकिन आरव ने कहा कि वह उसे नया फोन दिला देगा। ये सुनकर रथु ने कई बार पुष्टि की कि वह मजाक तो नहीं कर रहा। आरव ने वादा किया कि उसकी क्लास खत्म होने के बाद वह उससे संपर्क करेगा, लेकिन उस रात आरव का कोई संदेश नहीं आया। अगले दिन रथु का धैर्य जवाब दे गया और वह सीधे उसके हॉस्टल पहुंच गई। वहां आरव ने बताया कि उसके पास इस समय पैसे नहीं है और उसका कार्ड भी काम नहीं कर रहा। उसने कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन रथु को लगा कि वह बहाना बना रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद उसे पार्ट टाइम काम पर ले जाएगी ताकि जल्दी पैसे इकट्ठे हो सके। काम शुरू होते ही साफ पता चल गया कि आरव को इस तरह की मेहनत की आदत नहीं थी। वह बार बार गलतियां करता और हर थोड़ी देर में किसी न किसी से माफी मांगता दिखाई देता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी पूरी कोशिश से काम करता रहा। शाम होते होते आरव का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह बार बार पेट पकड़ रहा था और काफी परेशान दिख रहा था। कुछ पल के लिए रथु को लगा कि शायद उसने उससे जरूरत से ज्यादा काम करवा लिया है। उसके मन में अपराध बोध भी हुआ, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि यह सब उसी की गलती का नतीजा है। थोड़ी देर बाद आरव उसके पास आया और विनम्रता से बोला कि उसे तुरंत शौचालय जाना है, लेकिन रथु ने काम पूरा होने तक इंतजार करने को कहा। आखिरकार दिन खत्म होने पर आरव ने अपनी पूरी कमाई रथु के हाथ में रख दी। वह बेहद थका हुआ था और हॉस्टल लौटने के लिए टैक्सी लेना चाहता था, मगर रथु, जो हमेशा पैसों की बचत करती थी, टैक्सी का किराया खर्च करने के पक्ष में नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि वे बस से ही वापस जाएंगे। उस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि आरव की हालत उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब थी और जल्द ही उसे अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता था।